हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको परसेंटेज का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे परसेंटेज से को समझ गए होंगे, देखने वाले बच्चे, और जो बच्चे नहीं देखे तो मेरा प्लीज फर्स्ट वीडियो देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से 2 के टेबल, 8 के टेबल और 12 का टेबल से मैंने परसेंटेज पढ़ाना सिखाया है। तो आज मैं फिर उसी टेबल को लेकर आया हूँ। आप देखिए इस टेबल में और क्या क्या राज छुपे हुए हैं और कैसे निकाले जाते हैं किसी की वैल्यू। तो चलिए बने रहते हैं। देखिए बेटा, 2 का टेबल लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि 20 जो है इस टेबल 2 के टेबल का बेस है और यही आपका 100% है। इतना मैंने पढ़ाया था, याद करें। नहीं देखेंगे तो आप देखेंगे, फिर भी हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। ये 2 आपका 10% है, ये आपका 20% है, ये आपका 30% है, ये आपके 40% है, ये आपके 50% है, ये आपका 60%, ये आपका 70% और ये आपका 80% है और ये आपका 90% है। इतना क्लियर हुआ बेटा? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और ये देखिए 100% बेटा। अब करना क्या है? अब इसमें इतना तुम जान गए, इसके बाद करना क्या है? तो सवाल ये रहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 180 इज 48। सवाल क्या है? सवाल को ध्यान सुने। एग्जाम में या कभी कभी आपके किताब में मिल जाता बेटा कि कितना परसेंट 80 का कितना परसेंट पर 48 है। 80 का कितने परसेंट पर 48 लिखा हुआ है, कैसे बनाएंगे? तो यानी कि 80 जिस चीज का परसेंट मैंने पढ़ाया है कि 10 का 20% निकाल के दिखाओ, 24 का 30% निकाल के दिखाओ, इस नंबर का इतना परसेंट निकाल के दिखाओ। तो जिस चीज का कोई चीज परसेंटेज निकाला तो वो आपका 100% रहता है। याद रखेंगे, 100% यही रहता है नंबर आपका। अब कोई कहा जाएगा 20 का 40% निकाल के दिखाओ, 20 का 60% निकाल के दिखाओ, तो 20 जो हुआ आपका 100%। किसी नंबर का, कोई भी नंबर का 10%, 5%, 12%, 25% कुछ भी निकालना होता है, समझ लीजिए वो 100% है। किस चीज का टेबल लिखा हो? अब चूंकि 80 का कितना परसेंट यानी कि 8 का टेबल लिखा हुआ है, 50 का 70% क्या होगा यानी कि 5 का टेबल लिखा हुआ है, तभी तो 50 आपका 100% बना। तो यही चीज याद रखना है। अब कोई पूछेगा 90 का 70% कितना होता है, तो 90 का 70% यानी कि 9 का टेबल लिखा हुआ है, तो 9 का टेबल लिखा है तो 70% यानी 9 से 63 लिखा होगा। तो इसको बनाए कैसे? एग्जाम में अगर आते हैं तो कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन में कि लेट व्हाट परसेंट के लिए क्या लिखेंगे बेटा? x% ऑफ 80 इज इक्वल टू 48। ये समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करते हैं? x% मींस हमने पढ़ा था x%। x है, पर का सिंबल लगाया है, सेंट नीचे कर दिया है, ऑफ 80 इज इक्वल टू 48। और क्या करते हैं? इसलिए x का वैल्यू निकालने के लिए बेटा 48 मल्टीप्लाई 100, चूंकि ये डिवाइड इक्वल के लेफ्ट साइड का चीज अगर राइट साइड जाता है डिवाइड वाला चीज तो मल्टीप्लाई बदल जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड बदल जाते हैं। इतना कर देने के बाद बच्चों 0 से 0 काटने के बाद इसके बाद 8 6 48 यानी 16 60। देखिए आपका वैल्यू क्या है? 60%, सॉरी 60%, क्योंकि x का वैल्यू क्या था मेरा? परसेंट में था, तो यानी कि 60% पर आपका जो है 80 का 60% पर आपका 48 लिखा था। ये मैंने दिखलाया। इसी सवाल को इतना समझ में हो गया। अब जैसे 80 का जब हो सकता है 200 दे दे, 200 देने का मतलब कि 20 का टेबल लिखा हुआ है, 150 दे दे, 150 का x% पर 60 लिखा हुआ है, यानी कि कितना परसेंट पर 60 लिखा हुआ है 150 का, तो 150 यानी 100% का पूछ रहा था। तो 150 ध्यान देंगे कि 150 मेरा जब 100% यानी कि 15 का टेबल है, तो 15 का टेबल, तो 15 का कौन सा नंबर टेबल पर हमारा जो है जो सवाल आया गया है 60 आता है, तो 15 4 जा 60 यानी मेरा वो 40% रहेगा। फिर से दिखाते बनाकर क्या देखिए, चलिए हम बनाते हैं। मान लिया मैंने 150 लिखा, 150 कितना परसेंट पर मैंने 60 लिखा, ये सवाल था ना आपका। तो 150 का मान लिया जाए, अब यहाँ बदल जाएगा नंबर। अब हमारे निकालना 150 का
150 है आपका 100% होता है। तो 150 का x% पर क्या लिखा बेटा 60। अब इसे निकाल ले 150 कर कर आप जो है इसे 60 लिखे और बस इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो क्या करते हैं हमने 100 को, अच्छा 0 से 0 काटना तो काट सकते हैं, यहां भी आप काट सकते हैं। 5 3 15 5 2 10, ये भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, x1 क्या निकलेगा 60 अपॉन मल्टीप्लाई कर 2, ये चीज उधर जाता है और ये 3 नीचे आ जाते हैं। तो 3 2 जा 3 20 60, तो 24 बेटा कितना होगा 40, यानी 40%। 150 का 40% पर आपका क्या लिखा हुआ है मिलेगा आपका 60, यानी 15 4 जा 60। 15 का टेबल लिखा हुआ था, अब कितना परसेंट पर 60 लिखा हुआ है 40% पर 60 लिखा हुआ है, क्योंकि 10% पर 15 लिखा रहेगा। 15 का टेबल 15 10% पर, 20 30% पर, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, यानी आपका ये 10%, ये आपका 20%, ये आपका 30%, ये आपका 40% और ये आपका 150 जो था ये आपका 100%। क्योंकि 150 का ही कुछ निकालना था, 10 5 2 4 जो भी परसेंट निकालना होता है टोटल 100% का ही निकाला जाता है, बीच का नंबर का नहीं निकाला जाते हैं। बीच का भी नंबर हो तो वो 100% बन जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर मान लिया 40 का 100% क्या होगा, यानी कि 40 नीचे लिखा हुआ और 4 का टेबल लिखा हुआ है, यही याद रखेंगे। तो अब हमें उम्मीद करते हैं कितना क्लियर हो गया होगा। और आगे का सवाल और कैसे बनता है अब उसे भी देखते हैं। सवाल अगला क्या है, 75% ऑफ ए नंबर इज 60, यानी हमें ये निकालना है कि कोई नंबर दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा नंबर दिया है, किस चीज का टेबल लिखा हुआ है ये कुछ नहीं पता है, किस चीज का टेबल लिखा है। जब नंबर हमें मालूम रहेगा कि 70 का ये 75% निकालना है, 60 का ये 75% निकालना है, किस नंबर का 75% निकालना है, यही तो बेटा नहीं मालूम। तो जिस नंबर का अगर हमें नहीं पता है कि किस नंबर पर 75% पर 60 लिखा हुआ, 60 का नहीं 75 निकालना है, कोई नंबर का 75% पर 60 लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। तो आप देखें, मान लिया सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, मान लिया रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x, जिस नंबर का हमको टेबल पढ़ा हुआ है लिखा हुआ है ये हमको नहीं मालूम, कौन सा नंबर का 75% निकालना ये भी नहीं मालूम। तो मान लिया रिक्वायर्ड नंबर x, तो सवाल के अनुसार काम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करते हैं, 75% ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा 60। आपका सवाल क्या कर रहा है कि 75% पर 60 लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल अभी आपको बनाना है, उस सवाल में इस सवाल का मतलब समझना पड़ेगा कि 75% क्या है 60 जो है, यानी कि जैसे इस सवाल का 50% क्या है 40, यानी कि 40 लिखे या 50% लिखे एक ही बात है, 70% लिखे या फिर 56 लिखे दोनों एक ही बात का मतलब है। 80 का 70% बोले या 56 बोले एक ही बात है, नाम बदल गया, बस 56 को 70% में बदल दिया गया। 90% बोले या 72 बोले एक ही बात है। तो उसी तरीका से 75% किसी नंबर का 75% 60 है का मतलब कि 75% जो है 60 के बराबर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 75% क्या है 60 के बराबर। तो किस नंबर का 75% पर 60 लिखा हुआ है यही तो निकालना है। तो चलिए आते हैं, एक्स का यहाँ काटना काट सकते हो, 25 से 4 बार 300, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, सो x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3। मैंने बताया था कि 4 ऊपर जाता है 3 नीचे आता है, कब, जब लेफ्ट की साइड जब राइट में जाती है तब। प्लस अगर होता है तो माइनस होता है, माइनस जाता है तो प्लस होता है, ये आप पढ़े होंगे। मल्टीप्लाई में डिवाइड में बदल जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, कब, जब लेफ्ट की साइड जब राइट में जाती है तब। ध्यान देंगे इस मैटर पर, ये आप सब कोई बच्चे जानते हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। 3 से ये बेटा 24 में जाता है और 10 रिक्वायर्ड नंबर x को क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 24 का 80, यानी कि वो 8 का टेबल लिखा था, 8 का टेबल पर 75% पर आपका क्या लिखा था क्या लिखा था 60। अब पूछे सर 70% पर 56 है, 80% पर आपका 64 है, तो 75% कैसे निकालते हैं।
देखिए 875 किसी नंबर का 75% कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, ध्यान दे बेटा। 75% 80 का कैसे निकाला जाता है, 75% ऑफ 80 का कैसे निकाला जाता है। तो क्या करते हैं कि 8 7 जा 56, 80 का मतलब 8 का डबल पढ़ा जा रहा है, 75% यानी प्लस 70 तो पढ़े, 8 7 या 56 आप जानते हैं। अब रह गया 5% कितना निकलेगा, आप बताएं। 8 अगर 10% पर है, 8 आपका 10% पर है, तो 10% पर तो बताइए 5% पर कौन सा नंबर लिखा रहेगा, जस्ट इसका आधा, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, यही तो निकालना है बेटा। तो ये हो गया 4, 80 का 70% ये है और 5% ये है, दोनों मिला के कितना बेटा 60, यानी कि 80 का 75% क्या मिलेगा, 60। नहीं समझे, फिर से दोबारा समझे। 65% ऑफ 90 नंबर, 90 का 65% निकालना, तो आप क्या करेंगे, पहले 60% निकालें, फिर बाद में 5% और निकालें, किसका, 90 नंबर का। जो मेरा 90 एक संख्या है उसका 65% कितना होता है, तो सबसे पहले 9 का टेबल 6 बार पढ़ें, 9 6 54, इतना तो कर दिया। अब 9 का 5% क्या होगा, क्योंकि 9 10% है, तो 9 का 50% 5% क्या होगा बेटा, 4.5, कितना हो गया 58.5, हो गया आंसर। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अब रह गया कि 75% 65 45 तो समझ गए। अब और अगला अगर हमें 42%, 45%, 46%, 48%, 52% निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए अब हम उसके लिए बनाते हैं फिर से। When no one knows how it feels between disasters, it comes and goes. The light. अगला सवाल क्या है, सवाल ये है बेटा 48% निकालना है 60 का। 60 कोई नंबर है, यानी 6 का टेबल लिखा हुआ है और 48 निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं बेटा, 40% ऑफ प्लस 8%, इन दोनों का निकालना। 48 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 40% प्लस 8% 48% हो गए। किसका निकालना बेटा, 60 का। कितना आएंगे, 6 4 जा 24, ये आप समझ गए। अब रह गया 60 का 8% क्या होगा, तो 6 8 जा 48 प्लस 4.8, ऐसे लिखते हैं। अब कहेंगे सर पॉइंट कहां से आ गया, तो 68% आप लिखे बेटा 8/100 इंटू 60, इन दोनों को काटते हैं या ना भी काटे, इन दोनों काट लें। 8 6 48 अपॉन 10 क्या वैल्यू हुआ 4.5%। 60 का 5% क्या था, तो 6 का 5% यानी 6 का आधा 3, इन दोनों कर दें। 6 5 2 जा 10 2 3 जा 6, तो 3 आता। तो इन सब चीजों को याद रखना होगा और आसान से आसान मैं बता रहा हूं। तो 8 6 जा 48 सॉरी 6 4 जा 24 और 6 8 जा 48 यानी 4.8, और इन दोनों को जोड़ देते हैं कितना, 28.8 आंसर। इस तरीके से निकालें, या फिर इसको आप डिटेल से 48/100 करके भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन ये आसान मेथड है, आप फटाफट बनाना सीख जाएंगे। अगला सवाल क्या है, इसको ध्यान से देखें। अगला सवाल है बेटा, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 900। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, 900 रुपीज से ज्यादा 10% कौन सा अमाउंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये समझ गया तो समझ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कंप्लीट। जी हाँ, और इसी सवाल से आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होने वाला है। तो कैसे होगा वो बारी बारी से मैं बताऊं, बिना फार्मूला का मैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में फार्मूला पढ़ाया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, उसी आधार पर आपको ये याद करे वो याद करे वो याद करो। याद हमको ये समझ में आता है, 8 तो हम फर्स्ट कर गए, 8 में हमारा बहुत अच्छा नंबर लिखा। जब 9th क्लास जाते हैं 10th क्लास जाते हैं तो वही बच्चों से पूछते हैं, बेटा लाभ दिया हुआ है, क्रयमूल्य दिया हुआ है यानी प्रॉफिट परसेंट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, याद नहीं आ रहा फार्मूला, तो क्या पढ़ने से फायदा हुआ। 8th क्लास में मैंने पढ़ा और भूल भी गया 10th में जाते जाते। जब ये हाल है तो कंपटीशन में क्या हाल होगा,
क्योंकि कंपटीशन में तो यही सब सवाल आते हैं। तो मैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जो कभी आजीवन में नहीं भूलेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आजीवन में मैं बात कर रहा हूँ, बिना फॉर्मूला का जब बेहतरीन तरीका समझ लेंगे तो फिर आप हमेशा के लिए सीख गए। यही तो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा के लिए बने रहें, हमेशा के लिए सीख रहे हैं, ताकि फिर दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहें, थोड़ी सी समझ में आएगी आपको बात, धीरे धीरे मेरी बात जरूर समझ में आएगी। आज नहीं तो कल जरूर बात समझ में आएगी, कम से कम 2-3 बार देखें मेरी वीडियो को। तो चलिए बने रहें। सवाल ये कह रहा है कि 900 से भी ज्यादा, क्योंकि 900 मीन्स 90 का टेबल लिखा हुआ, तो 90 का 10% नहीं निकलना है, या ऐसे कर सकते हैं सॉल्यूशन में कौन सा अमाउंट है, यही कह रहा है सवाल। तो रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू 900 प्लस 900 से ज्यादा चाहिए तो 900 प्लस 900 नहीं उससे भी ज्यादा, तो 900 प्लस क्या प्लस करो 10% और 10% प्लस किसका 900 का ऑफ 900। इतना कर लेने के बाद आप इसको सॉल्व कर लें। तो 900 प्लस 10/100 ऑफ 900, दोनों से 0 कट गया, 90 आ गया, यानी 900 प्लस 90। मैंने क्या बताया था कि 900 का अगर है टेबल, 900 का 10% निकालना, यानी कि 90 का टेबल लिखा हो तो 90 क्या होगा आपका 10%, 180 क्या होगा 20%, 9 3 27 यानी 270 क्या होगा उसका 30%, 900 का 30% क्या होगा 270। क्योंकि 90 का टेबल लिखा जा रहा है तो 900 है तो एक 0 छोड़कर टेबल पढ़ लिया जाता है। जैसे 20 का टेबल लिखा हुआ है, 20 मेरा 100%, यानी कि एक 0 छोड़कर 2 का टेबल लिखा हुआ। 50 का कितना परसेंट, यानी कि 5 का टेबल लिखा हुआ। 70 का कितना परसेंट, यानी कि 7 का टेबल लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई, बात होगी। तो आप इसमें दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा 999। पहला सवाल तो आपका ये सॉल्व हो गया पहले मेथड से। सेकंड मेथड में ये बोल रहा है कि 10% अगर हम कुछ ज्यादा करना है तो 100% तो 90 है या 900 है, 900 मेरा 100% है और 100% से करें 10% और ज्यादा, यानी कि 110% की बात कर रहा है वो सवाल। तो सेकंड मेथड में क्या बनेगा, सेकंड मेथड में क्या बनेगा कि रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल टू 110% ऑफ 900 रुपीज। 900 रुपीज का 110, क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है सवाल, 10% मोर चाहिए। 10 रुपया मोर नहीं, 10%। अगर मान लिया जाए 900 में 10 रुपया ज्यादा, क्या करते हैं 900 प्लस 10, 910 होता। सिंपल परसेंट में कर रहा हूं 10 ज्यादा, 10% यानी परसेंट में 10 ज्यादा, तो 100% में 10 ज्यादा करते तो क्या मिलेगा 110। और अगर कहता है 10% लेस, 10% लेस यानी परसेंट में 10 लेस, 100% में 10 अगर लेस करता तो कौन सा परसेंट निकालेंगे 90%। 100% से अगर हम 70% लेस, 30% लेस, 25% लेस, यानी कि उसमें से लेस करते चले जाए। 20% लेस कौन सा नंबर होगा, तो 20% लेस में मतलब 80% निकालेंगे। क्योंकि 100% में अगर 20 कम कर दे तो 80% की बात कर रहा है। कभी कभी डिस्काउंट देते हैं, आप सुने होंगे कि 10% ऑफ है, 15% ऑफ है, यानी कि वो 10% ऑफ का मतलब कि वो 100 में 10% माफ कर रहा है, कम कर रहा है, हटा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। 90% मतलब वो चाहता है। 25% डिस्काउंट यानी कि 25% आपको 100 में कम करना चाह रहा है, यानी कि वो 75% लेना चाह रहा है, 25% कम कर दिया, 75% वो लेना चाहता है। ये आप समझ होंगे। अब इसका आराम से आप निकाल लें 100% क्या होगा, 110% क्या होगा बेटा, ये कट गया, ये कट गया, 999, 11,999 में 0 लगा दें, ये हो गया आपका आंसर। सेम चीज यहाँ जो 990 निकाला था इसका मैंने 990 दोनों में निकालता, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम हो गया। तो आपका अगर लंबा प्रोसेस बनाना चाहते हैं 900 या 100% है, 100% में 10% मोर कर दिया इसलिए प्लस का साइन दिया, लेस होता है तो माइनस का साइन देता है। सवाल में मोर था इसलिए प्लस किया, लेस होता है तो माइनस करता है। 900 माइनस 10% यानी 900 से 10% कम करेंगे, तो 900 से अगर 10% कम करें तो 90%, 90% निकालने से क्या आएगा 81, यानी कि 810 आपका आंसर है। तो चलिए बेटा, हमें उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसके आगे अब आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी के मैथ अब हम क्लास 7 और क्लास 8 का बारी बारी से सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो बड़ा हो चुका है बेटा, फिलहाल आप इतना ही सीखें,
इतना सीखने के बाद कल आपका जो भी डिफिकल्ट सवाल है, मैं एक एक सवाल को धीरे धीरे लगाऊंगा और आपको मैं सिखलाकर ही दम लूंगा। तो बने रहे इस मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैजिशियन आपको बनना है। मैं आपके साथ हूं, मैं मैजिशियन बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाइक लिखा है, शेयर लिखा है। तीनों को बारी बारी से बेटा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, करते रहें और एक दूसरे को सेंड करते रहें मेरा वीडियो। और ऐसे बच्चे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं और या रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप विश्वास दिलाते हैं आप बहुत अच्छा सक्सेस करेंगे। आने वाला भविष्य आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आपसे मैं कुछ पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ, कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन तो मांग रहा हूँ। कम से कम बेटा इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपके वजह से मैं एनर्जी आएगी और मेरे वजह से आपको एनर्जी मिलती रहेगी। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन, हम दोनों का दोस्ती अगर बरकरार बना रहे बेटा, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत कुछ पा दूंगा। तो चलिए रेडी, 1 2 3, बने रहे मेरे साथ। रेडी, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If I could slow down the clock, I would. We know